हाथों में हथियार और मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ट्रेनिंग में हिस्सा ले रही है खवातीन जिला डोडा के गुंदो इलाके से ताल्लुक रखती है। नाम है इस ग्रुप का विलेज डिफेंस गार्ड। आज के इस दौर में जो गांव देहात की सिक्योरिटी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और अहम रोल जो है वीडीजी मेंबर्स का रहता है। हालांकि खवातीन जो है पहले घरों में काम करने के लिए जो है वो जानी जाती थी, घरों से बाहर निकलना जो है वो बहुत मुश्किल होता था। लेकिन आज के इस दौर में खवातीन जो है मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ट्रेनिंग में हिस्सा ले रही है। जिला डोडा के हेडक्वार्टर से 90 किलोमीटर दूर गुंदो के बालाई इलाकों में इंडियन आर्मी की जानिब से एक ट्रेनिंग जो है वो रखी गई, जिसमें तकरीबन 150 वीडीजी मेंबर्स ने हिस्सा लिया, जो 17 अलग अलग गांवों से जो है वो इकट्ठा हुए थे। आपको बताया कि राष्ट्र राइफल्स इंडियन आर्मी की जानिब से और साथ साथ जो एसओजी है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस का, उनकी जानिब से आज जो विलेज डिफेंस गार्ड्स है, विलेज डिफेंस गार्ड जो वीडीजी मेंबर्स जिनको कहते हैं, उनकी आज ट्रेनिंग हुई, जिस फाइनल गोरिल्ला ट्रेनिंग जिसे हम कहें, इन लोगों को वो ट्रेनिंग जो है वो दी गई, जिसमें न सिर्फ पहले जो बंदूकें दी जाती थी, इस बार ऑटोमेटिक इनको जो एसएलआर वगैरह जितनी भी जो ऑटोमेटिक गन्स है वो इनको दी गई, उनसे इनको ट्रेन जो है वो किया गया है। और ये ट्रेनिंग जो है जो हमारे बॉर्डर्स एरिया से, जो स्टेट बॉर्डर से जो हमारे इलाके लगते हैं, उन इलाकों में ये ट्रेनिंग हुई, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इंडियन आर्मी, राष्ट्र राइफल्स और साथ साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का रहा है। लेकिन इस ट्रेनिंग में न सिर्फ मर्द हजरात को देखा गया, बल्कि इसके साथ साथ एक बड़ी तादाद में खवातीनों ने भी हिस्सा लिया और इस ट्रेनिंग को जो है वो कंप्लीट किया। आज के इस दौर में मैंने आपको कहा कि गांव देहात में सबसे इंपॉर्टेंट जो सिक्योरिटी रोल जो प्ले करते हैं वो है विलेज डिफेंस गार्ड। हालांकि पहले इनकी तादाद बहुत कम होती, लेकिन पिछले काफी समय से इनकी तादाद जो है वो बहुत बढ़ गई है। बहुत से लोग जो है विलेज डिफेंस गार्ड में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। पहले सिर्फ मर्द हजरात हिस्सा लेते, लेकिन इस बार खवातीन भी जो है वो बढ़ चढ़ कर इस विलेज डिफेंस गार्ड के ग्रुप में हिस्सा ले रही है। आपको बताएं तकरीबन 150 वीडीजी मेंबर्स की ट्रेनिंग हुई, 17 अलग अलग गांव से जो है ये लोग वहां पर आए थे। और आपने देखा कि पिछले कुछ समय से हमारे जो जिला डोडा है या जिला किश्तवाड़ है, यहाँ पर हालात जो है वो खराब रहे। बहुत सारी जगहों पर इनकाउंटर्स हुए, बहुत सारे दहशतगर्दों को जो है वो हलाक कर दिया, बहुत सारे दहशतगर्दों को ठिकाने पे लगाया गया। लेकिन वीडीजी मेंबर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जब भी हालात खराब होते हैं तो वीडीजी मेंबर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और इसके साथ साथ इंडियन आर्मी के साथ जो है वो शाना बशाना खड़े हो जाते हैं। जिला किश्तवाड़ में कुछ समय पहले 2 वीडीजी मेंबर्स ने शहादत दी थी, जो टेररिस्ट है उनके साथ जो है मुठभेड़ में उन 2 वीडीजी मेंबर्स ने जान भी गंवाई थी। लेकिन आपने देखा कि जब भी हालात यहाँ पर खराब हुई, आपने देखा कि जिला डोडा के मुख्तलिफ जगहों पर एनकाउंटर्स हुए, मुख्तलिफ जगहों पर दहशतगर्दों को हलाक भी किया गया। वैसे ही जिला किश्तवाड़ में भी मुख्तलिफ जगहों पर इनकाउंटर्स हुए जहां पर दहशतगर्दों को हलाक किया गया। लेकिन वीडीजी मेंबर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल इसमें रहा। लेकिन इन वीडीजी मेंबर्स को अब इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि किसी भी खतरे को ये मोड़ सकते हैं, किसी भी खतरे का ये सामना कर सकते हैं। और इंडियन आर्मी एसओजी जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स है, इनकी जानिब से इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, इनको इतना प्रिपेयर किया जा रहा है कि अगर कभी ऐसे हालात हो भी तो ये उनके साथ लड़ सकते हैं, ये उनका मुकाबला जो है वो कर सकते हैं। और इस बार इन वीडीजी मेंबर्स को न सिर्फ ट्रेनिंग दी जा रही है, बल्कि इलाके में इन लोगों के लिए बैंकर्स भी बनाए जा रहे हैं, ताकि ये प्रॉपर ड्यूटीज भी जो है वो दे सके, प्रॉपर इनका एक टाइम टेबल सेट हो, एक डिसिप्लिन जो है वो सेट हो। बैंकर्स को जो है वो बनाया जा रहा है ताकि विलेज डिफेंस गार्ड एक एक्टिवली जो है वो काम कर सके। हालांकि इससे पहले विलेज डिफेंस गार्ड जब भी कोई गांव में कोई इवेंट हो, कोई प्रोग्राम हो या कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड जहां पर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती हो, तो वीडीजी मेंबर चाहे पेड हो या अनपेड हो, ये लोग जो है वहां पर हाजिर हो जाते हैं। लेकिन इस बार बैंकर्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। बैंकर्स में ये कैसे रह सकते हैं, कैसे वहां पर ड्यूटीज करनी है, किस डिसिप्लिन से वहां पर रहना है, इनको प्रॉपर उस तरीके से जो है वो ट्रेन भी किया जा रहा है। क्या कुछ कहा विलेज डिफेंस गार्ड मेंबर्स ने, देखिए खास रिपोर्ट। एसओजी गुंदो और इंडियन आर्मी 26 आर का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, और उसके साथ साथ आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हम तक पहुंचने की तकलीफ की है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि इंडियन आर्मी का जो प्रोसीजर चल रहा है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इससे हम लोगों को काफ़ी उत्साह मिलता है। पहले तो हम टेररिस्ट का नाम लेकर डर जाते थे, अंदर से बाहर नहीं निकलते थे। धीरे धीरे हमारे पास हथियार आ गए, फिर हमें डर रहता था कि अब हथियार तो है लेकिन चलाना नहीं आता है, कैसे इसको हैंडल करना है। लेकिन इंडियन आर्मी ने हमें
मतलब 1 महीने में 3-3 बार भी उन लोगों ने हमें बुला के कैंप में हमें ट्रेनिंग दी है, फिर गाँव में आके हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। कोई भी हमारे अंदर जो कमजोरी है, बुज़दिली को हमारे दिल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए हम इंडियन आर्मी के मतलब दिल से बहुत शुक्रगुजार हैं कि ऐसा ही प्रोसेस हमारे पूरे भलेसा में इंडियन आर्मी करती रहे, और हमारे भलेसी लोग जो हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, वो टेररिस्ट का मुकाबला करने के लिए हमेशा हर वक्त तैयार रहें। तो जो ये एरिया जो है बहुत मिलिटेंसी इफेक्टेड एरिया रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा मिलिटेंट हुआ करते थे, एनकाउंटर्स हुआ करते थे, तो उस दौरान जो है आप कितना घबराते थे? अब की क्या पोजीशन, अब आपको ऑटोमेटिक वेपन दिया गया है? सर मुझे 96, 97, 98 का एक दौर याद है। हमारे जुलू शिनगनी और इवन देन हमारे सिवली के गांव के लोग भी कुछ माइग्रेट होकर ग्वालों तक पहुंच चुके थे, क्योंकि ना तो हम लोगों के पास हथियार थे, ना ही हमें इस चीज़ का कोई इल्म था। तो फिर हमें यहाँ से माइग्रेट होना, 1-2 बार हम लोग माइग्रेट हुए हैं यहाँ से। जब तक आर्मी आती तब तक हमें अपना गाँव छोड़ना पड़ता था। तो अब हम चाहते हैं कि अगर दोबारा से अगर ऐसी नौबत आती है तो शायद वी आर ऑन द पीक पॉइंट, क्योंकि पहले भी हमारे साथ इस एरिया में बहुत ज़्यादा आतंक रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमें जितना भी गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हम मतलब गवर्नमेंट को करना भी चाहिए, ताकि हम आसपास में आप देख रहे हो सिर्फ जंगल ही जंगल है। हमारा जो गांव है, हमारे सभी गांव जो है, गांव भी हमारे जंगल के बीचों बीच में है। तो इसलिए हमें सेफ्टी की बहुत ज़रूरत है। तो बाकी इंडियन आर्मी तो अपना काम कर रहे हैं, वो लोग तो हमें पूरा ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने हिसाब से, जितना हो पा रहा है, जितना हम सीख पा रहे हैं, वो अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं। ऑटोमेटिक वेपन का कितना यूज़ आप कर रहे हैं? सर ऑटोमेटिक जो हमारा वेपन है, इसका हमें बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि इससे हमें सहूलियत है। हमें जब भी कहीं निकलना है तो बार बार हमें अपने मतलब ऐसा है कि बार बार गन को लोड नहीं करना है। अगर हमें सिर्फ अपने टारगेट पर ध्यान रखना है, तो हम यही दरख्वास्त करते हैं कि सर अगर एक कमेटी में, जैसे हमारी कमेटी के 15 बंदे हैं, तो हम चाहते हैं अगर सभी को ऑटोमेटिक हथियार मिले तो बहुत अच्छी बात है।